गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग पहले चैप्टर का रिवीजन कर रहे थे और इस रिवीजन क्लास में हमने लास्ट क्लास में जो है पढ़ा था पूर्णांकों का जोड़, घटाव और भाग। यानी कि कैसे पूर्णांकों को जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं और कैसे भाग देते हैं। ये हमने जो है पिछली क्लास में सीखा था। अगर सभी बच्चों को वो कंसेप्ट क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कर दीजिए, फिर आगे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, तो आज के क्लास में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है भिन्न, जिसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन। तो भिन्न यानी कि फ्रैक्शन जो है क्या होता है। सबसे पहली बात की भिन्न जो होता है, फ्रैक्शन जो होता है क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, कोई भी संख्या जो p बट्टा क्यू के रूप में, किस रूप में, p बट्टा क्यू के रूप में होती है उसे भिन्न कहते हैं। जैसे 5/7 4 हो गया, 3/7 हो गया, 1/2 हो गया। तो कोई भी संख्या जो p बट्टा क्यू के रूप में होंगी, यानी कि p को क्या कहेंगे, अंश, और q को क्या कहेंगे, हर। यानी अंश बटा हर के रूप में होगी कोई संख्या तो उसे भिन्न कहेंगे। एग्जाम्पल में 5/4 है, 3/7 है, 1/2 है। तो क्या 5/5 हो गया या 6/6 हो गया, तो क्या ये भिन्न है? नहीं, ये भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि p और q अलग अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा और ये भी कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो ये जो है भिन्न नहीं है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना है कि p और q जो है अलग अलग होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये जो p बटा q है, इसमें p जो होता है क्या होता है, अंश होता है। जो p होता है उसे अंश कहते हैं, नोमिनेटर कहते हैं। जो q होता है उसे डिनोमिनेटर, हर कहते हैं। तो कोई भी संख्या जो p बटा q के रूप में होती है उसे भिन्न कहते हैं। जैसे 5/4, 3/7, 1/2, ये सब जो है भिन्न है। और नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को? वेरी वेरी। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि भिन्न क्या होता है। ये तो आपने समझ लिया, लेकिन भिन्न के 3 प्रकार होते हैं। यानी 3 प्रकार का भिन्न होता है। एक को कहते हैं उचित भिन्न, दूसरे को कहते हैं विषम भिन्न या इसी को कहते हैं अनुचित भिन्न, और तीसरे को कहते हैं मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इन तीनों को वन बाय वन हम लोग समझते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है भिन्न। ठीक है, भिन्न, भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग उचित भिन्न। क्या कहते हैं? उचित भिन्न। दूसरे को कहते हैं अनुचित भिन्न या इसी को विषम भिन्न भी कहते हैं। विषम तो भिन्न। अनुचित भिन्न कहिए या विषम भिन्न कहिए, और इसे कहते हैं तीसरे को मिश्र भिन्न। अब ये तीनों में क्या अंतर है तो अभी मैं आपको स्पष्ट करता हूं। तो कोई भी संख्या अगर p बटा q के रूप में होगा तो वो क्या होगा, भिन्न होगा। लेकिन अगर ये जैसे उचित भिन्न है तो ये भी p बटा q के रूप में होगा। लेकिन यहाँ पे जो p होता है और जो q होता है, p मतलब कि अंश और q मतलब कि हर। तो यहाँ पे जो अंश और हर होता है, तो यहाँ पे अंश जो होता है वो छोटा होता है और जो हर होता है वो बड़ा होता है। यानी कि जब भी छोटा बटा बड़ा होगा तो उसे हम उचित भिन्न कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे 1/2, 3/4, 5/7, 11/13। तो इसमें देखेंगे कि अंश जो है ऊपर वाला जो है सब में छोटा है। ऊपर वाला क्या है, छोटा है। 1, 3, 5, 11 सब ऊपर वाला छोटा है नीचे से। तो जो ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा होगा तो उसे क्या कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे। अब यहीं से अनुचित भिन्न क्या हो जाएगा, तो इसमें भी p बटा q होगा। यानी कि p क्या होगा, अंश होगा, और q क्या होगा, हर होगा। ठीक है, इसमें अंश जो होता है बड़ा हो जाता है
और जो क्यू है यानी जो हर है वो छोटा हो जाता है। जैसे एग्जांपल मैं कहूं 4/3, 7/5 या 13/11 या 17/13, ये सब क्या है, अनुचित भिन्न है। तो इन सब में देखेंगे कि 4/3 में 4 बड़ा है, 7/5 में 7 बड़ा है, 13/11 में 13 बड़ा है, 17/13 में 17 बड़ा है, यानी कि इसमें ऊपर वाला बड़ा होता है। और मिश्र भिन्न क्या होता है, तो एक पूर्ण संख्या रहता है, ठीक है, इसमें जो है एक पूर्ण संख्या होता है, और यहाँ पे रहता है एक कम यानी छोटा संख्या, छोटा लिखिए, कम मत लिखिए, छोटा लिखिए, ठीक है, और नीचे में रहता है एक बड़ा संख्या, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं छोटा बटा बड़ा है तो उचित भिन्न। तो ये किससे मिलके बनता है, एक पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलके बनता है। जैसे एग्जांपल इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि जब भी 3 डिजिट दिखाई दे, जैसे 3.1/2, 4.2/3 या 7.1/3, तो ये सब क्या है, मिश्र भिन्न। तो तीनों में अंतर क्या है, आप सभी बच्चों को स्पष्ट हो गया होगा, ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को कि उचित भिन्न क्या होता है। तो इसमें अंश जो होता है ऊपर वाला वो छोटा होता है, और जो हर होता है वो बड़ा होता है। एग्जाम्पल भी मैंने बताया, 1/2 में 1 छोटा है 2 से, 3/4 में 3 छोटा है 4 से, ठीक है। इसी प्रकार अनुचित भिन्न में ऊपर वाला बड़ा होता है, नीचे वाला छोटा होता है। मैंने बताया 4/3, 7/5, 13/11, 17/13। मिश्र भिन्न में क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, 3 डिजिट का जब भी मिश्र भिन्न होगा 3 डिजिट होगा, उसमें कितने डिजिट होंगे, 3 डिजिट होंगे। जैसे 3.1/2, 4.2/3, 7.1/3, तो ये क्या है, मिश्र भिन्न। यहाँ अगर किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सचिन यादव नाम से जो बच्चा है, ये क्लास आपके हंसने के लिए नहीं है, ठीक है। कैमरा बंद कीजिए अपना। सचिन यादव नाम से जो बच्चा है, कैमरा बंद कीजिए अपना। क्लियर है ना, चलिए। तो अब इन तीनों भिन्नों को मैंने एक साथ आप लोगों को समझा दिया। अब वन बाई वन अलग अलग समझते हैं। देखिए, जैसे उचित भिन्न के लिए अगर डिफिनीशन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे कि जब किसी भिन्न का अंश जो है उसके हर से कम हो जाता है, यानी अंश छोटा हर बड़ा, तो वो क्या बन जाता है, उचित भिन्न बन जाता है। तो याद रखने का तरीका क्या है कि जब भी आपको छोटा बटा बड़ा दिखाई देगा, ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा दिखाई देगा, तो उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम कह देंगे कि ये उचित भिन्न है, छोटा बटा बड़ा। तो इससे हम क्या कह देंगे, उचित भिन्न। जैसे 3/5 है तो 3 छोटा है 5 से, 3/10 है 3 छोटा है 10 से, 3/4 है 3 छोटा है 4 से, 5/7 है 5 छोटा है 7 से। तो इसे हम क्या कह देंगे, उचित भिन्न कह देंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कह देंगे। किसी बच्चे को डाउट है, एनीबॉडी, किसी बच्चे को डाउट है। जब भी किसी भिन्न का अंश जो है उसके हर से क्या होता है, कम होता है, छोटा होता है, तो वो उचित भिन्न कहलाता है। यानी ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, तो उसे क्या कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे। एकदम आसान है, ठीक है, एकदम क्या है, आसान है। चलिए, तो एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे, ध्यान से आप प्रश्न देखिएगा और इसको पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, ठीक है। पोल सेक्शन ध्यान से देखिएगा, प्रश्न को पढ़िए, अब पोल सेक्शन में आंसर करना है, तो पहले प्रश्न को पढ़िए। अभी अभी आपने पढ़ा है, उम्मीद करता हूं कि आंसर सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है, ऊपर में कम नीचे में बड़ा होता है, तो ऐसे को क्या कहते हैं। पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को, पोल सेक्शन। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 1। देखिए सही तो सभी के हैं, लेकिन कुछ बच्चे आंसर नहीं किए, ये गलत बात है। सभी बच्चों को आंसर करना है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अभी भी मैंने बताया था कि ऊपर में कम नीचे में ज्यादा, तो यहाँ पे दो जो है क्या है? कम है यानी छोटा है, और नीचे में क्या है? बड़ा है। तो कम बटा बड़ा या छोटा बटा बड़ा होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? उचित भी कहेंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। किसी बच्चे को डाउट है तो अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना? एकदम आसान था। और अभी अभी मैं आप लोग को यहाँ पे बता रहा था, कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ पे थे, ठीक है, कि ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा होगा तो क्या होगा? उचित भिन्न होगा। इस प्रकार देखिए तो अनुचित भिन्न क्या होगा? जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है तो वो भिन्न विषम भिन्न कहलाती है। यानी कि ऊपर में बड़ा आ जाए, ऊपर में क्या आ जाए? बड़ा आ जाए, और नीचे में छोटा आ जाए। ऊपर में बड़ा नीचे में छोटा, तो उसे क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न कहेंगे। जैसे 5/3 है, ऊपर में बड़ा है 5/3 में, 5 बड़ा है 3 से, 3/2 है तो 3 बड़ा है 2 से, 11/8 है, 11 बड़ा है 8 से, 17/12 है, 17 बड़ा है 12 से। ये मिटा दीजिए, गलत है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे समझा कि ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, तो उसे क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, विषम भिन्न कहते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए। ऊपर वाला जब भी बड़ा दिखेगा और नीचे वाला छोटा, उसे क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न कहेंगे। एकदम आसान है। ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न कहेंगे। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा ध्यान से, और आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 जो है ध्यान से देखिएगा, और आपको जो है पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 31, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। 14 किस प्रकार का भिन्न है? देखिए एक बच्चा और है जो आंसर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए सभी बच्चों का एकदम सही है, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऊपर में बड़ा नीचे में कम, ऊपर में बड़ा और नीचे में कम, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अनुचित भिन्न। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन सी अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुचित भिन्न, ठीक है। एकदम आसान है। अब हमारा तीसरा प्रकार का भिन्न है, वो कौन सा टाइप का भिन्न है? तीसरा प्रकार वो है मिश्र भिन्न। कि मिश्र भिन्न क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि एक पूर्ण संख्या रहेगा और दूसरा जो होगा उचित भिन्न होगा। इन दोनों के मिल से, जैसे ये पूर्ण संख्या है और ये क्या है? एक उचित भिन्न है, तो इन दोनों के मिल से क्या बनता है? मिश्र भिन्न बनता है। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको 3 डिजिट में कोई भिन्न दिया जाएगा, जब भी आपको कोई 3 डिजिट में भिन्न दिया जाएगा, वो हमेशा ही क्या होगा? एक मिश्र भिन्न होगा, ठीक है। जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है, ये सब के सब मिश्र भिन्न है, क्योंकि 3 डिजिट में अगर वो भिन्न है तो वो हमेशा ही मिश्र भिन्न होगा। अब जैसे मैं अगर ऐसे प्रश्न दे देता हूं, तो ये एक्चुअली में भिन्न ही नहीं है, ये एक्चुअली में भिन्न ही नहीं है। ये किस प्रकार को? तो भूल जाइए, ये भिन्न ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2/1 कभी हो ही नहीं सकता है। जब होगा 1/2 हो सकता है, 2/1 नहीं हो सकता है। तो जब भी 3 डिजिट में आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे मिश्र भिन्न। याद रहेगा सभी बच्चों को? एकदम आसान है, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए। चलिए तो
एकदम आसान है, 3 डिजिट का होगा तो हम उसे क्या कह देंगे, मिश्र भिन्न कह देंगे। तो ये वाला प्रश्न आप लोग कर लिए हैं। एक प्रश्न और है, आपको बताना है कि 5.1/3 जो है ये किस प्रकार का जो है भिन्न है, पोल सेक्शन में आंसर करना है, जो कि एकदम आसान है, आप लोग देखते ही आंसर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 30, किस प्रकार का भिन्न है। और ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि अब आप लोग को हर सप्ताह में सबसे ज्यादा सही करने वाले बच्चों का मैं रैंक बताऊंगा। जैसे आपका आज का क्लास हुआ, फिर एक अगला क्लास होगा, फिर एक अगला क्लास होगा, यानी सप्ताह में 3 क्लास होगा। तो जब अगली क्लास होगी आपकी, ठीक है, तो उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे 3 क्लास में, पिछले 3 क्लास में किस बच्चे का सबसे ज्यादा सही है और किस बच्चे का सबसे ज्यादा गलत है। तो टॉप 3 बच्चों का नाम भी बताऊंगा और नीचे से टॉप 3 बच्चों का भी नाम बताऊंगा, ठीक है। तो अभी तक तो एक भी बच्चे ने एक भी प्रश्न गलत नहीं किया, तो सबका सही है, मतलब सब अभी तक फर्स्ट रैंक पे चल रहे हैं। वेरी गुड। तो इस प्रश्न का भी उत्तर सभी बच्चों का एकदम सही है कि 5.1/3 जो है मिश्र भिन्न है, जो कि एकदम आसान सवाल था, ऑप्शन ए। अगर यहां तक तीनों में किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न में आपको कहीं पे भी लगता है कि आपको नहीं समझ में आया या आपको कम समझ में आया या किसी टाइप का सवाल है, तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। मैं जी तीनों एक बार एक और बार बता दो। देखिए, एक बार और बता दे, किन्होंने कहा था जी। जी आवा नाम से। अच्छा, आप हैं खुशबू, खुशबू यस। है ना आप। यस देखिए सर। खुशबू, ध्यान से समझिएगा, मैंने बताया भिन्न क्या होता है। तो जो संख्या p/q के रूप में लिखा होगा उसे भिन्न कहते हैं। p/q का मतलब क्या है, p हो गया आपका अंश, ठीक है, और q क्या हो गया, आपका हो गया हर। तो जब भी कोई संख्या अंश बट्टा हर के रूप में लिखा होगा तो हम उसे भिन्न कहेंगे। तो भिन्न 3 प्रकार का होता है। एक होता है उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी इसमें जब आप ऊपर में देखिएगा तो 3/5 में 3 कम है 5 बड़ा है, 6/8 में 6 छोटा है यानी 8 बड़ा है। यानी कि ऊपर वाला अगर कम है, छोटा है, और नीचे वाला बड़ा है, तो इसे हम कहते हैं उचित भिन्न। ऊपर वाला कम है, नीचे वाला बड़ा है, तो इसे क्या कहेंगे, उचित भिन्न। यानी ऊपर में कम, नीचे में बड़ा। जैसे 3/5 में 3 कम है 5 बड़ा है, 6/8 में 6 कम है 8 बड़ा है, तो इसे क्या कहेंगे, उचित भिन्न। फिर आते हैं अनुचित भिन्न में, तो आप देखेंगे 5/3 में 5 बड़ा है 3 छोटा है। इसी प्रकार 11/8 में 11 बड़ा है 8 छोटा है। यानी ऊपर में अब क्या हो गया, बड़ा, और नीचे में क्या हो गया, छोटा, यानी कि कम। तो ऊपर में बड़ा नीचे में छोटा, तो इसे हम क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न कहेंगे, ठीक है। और जो तीसरा प्रकार है उसे कहते हैं मिश्र भिन्न, यानी इसमें 3 डिजिट, जब भी देखेंगे 3 डिजिट रहेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं। तो ये पहले वाला रहता है पूर्ण संख्या, ठीक है, और 2/3 आप खुद देखिए क्या है, 2/3 में 2 छोटा है 3 बड़ा है, यानी 2, जब ऊपर वाला कम नीचे वाला छोटा होता है तो इसको क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। यानी ये पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर बनता है, उसको क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के भिन्न है। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। मैंने दोबारा से भी बता दिया, क्लियर है सभी बच्चों को। खुशबू आपको क्लियर है, आपने दोबारा पूछा था। यस सर। वेरी गुड। कहीं डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, शर्माना नहीं है, बस आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। आप लोग अगर 2 बार पूछने से ही सीखेंगे तो मैं 2 बार भी बताऊंगा, लेकिन आपको बस आना चाहिए वो चीज। चलिए, तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। और हमने 3 प्रकार का भिन्न पढ़ा। तो यहीं पे एक चीज सीखिएगा कि हम अनुचित भिन्न जो रहता है ना उसे मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। यानी जो भी अनुचित भिन्न होता है हम उसे किस में बदल सकते हैं, मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। और जो भी मिश्र भिन्न होता है ना हम उसे अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। यानी कि 4.2/3 को हम लोग जो है अनुचित भिन्न में बदल देंगे, और ये 11/8 है, इसको जो है हम किस में बदल सकते हैं, मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। अब आप कहेंगे क्या उचित भिन्न भी किसी अन्य भिन्न में बदलता है, तो मैं कहूंगा कि नहीं, सिर्फ अनुचित भिन्न जो है मिश्र में बदलता है और मिश्र जो है अनुचित में बदलता है। तो कैसे बदलते हैं, तो देखिए ध्यान से, भिन्नों का रूपांतरण, यानी कि 15/4 है, तो 15/4 बताइए कौन से प्रकार का भिन्न है,
ऊपर में बड़ा है, ऊपर में बड़ा है और नीचे में कम है, तो ये किस प्रकार का भिन्न हुआ? तो ऊपर में बड़ा नीचे में कम, तो इसे कहते हैं अनुचित भिन्न। तो ये अनुचित भिन्न है, तो ये किस में बदलेगा? तो ये अनुचित भिन्न बदल जाएगा मिश्र भिन्न में। किसमें बदल जाएगा? मिश्र भिन्न में। बात समझ में आया? तो बदलने का तरीका क्या है? 15/4 है, तो हम क्या करेंगे? 4 से 15 में भाग देंगे, ठीक है। तो 4 तिहाई कितना जाएगा? 12, और यहाँ पे 3 शेष आएगा, और इसे क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं, ठीक है। तो जब हम इसे मिश्र भिन्न में बदलेंगे ना, तो हर नहीं बदलता है, हर फिक्स है कि 4 ही रहेगा। जब यहाँ पे 15/4 में 4 हर था, तो हर 4 ही रहेगा। अब बदलेगा केवल यहाँ पे पूर्णांक किसका क्या होगा और अंश क्या होगा। तो अंश बन जाता है शेष, यानी यहाँ पे शेष आ जाता है। जब भाग देते हैं तो शेष यहाँ पे आ जाता है, और ये जो भागफल है वो यहाँ पे आ जाता है। तो ये मिश्र भिन्न में बदल जाएगा। तो अब भागफल कितना है? 3, शेष कितना है? 3, अब बट्टे में तो 4 है, तो ये बदल गया किस में? 3×3/4, यानी 15/4 को अगर मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3×3/4। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया हमने कैसे किया? एकदम आसान है बाबू, एकदम आसान है, आपको बस कोशिश करना है, ठीक है। मैं और एग्जाम्पल से बताता हूँ। चलिए एक और एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए देखिए, यहाँ पे भागफल लिखा गया है, यहाँ पे शेषफल लिखा गया है, और ये नीचे वाला हर है, तो हर कभी नहीं बदलता, याद रखिएगा। तो एक प्रश्न और है, जैसे 76/9 है, तो ये भी क्या है? अनुचित भिन्न है, और इसे किस में बदलना है? मिश्र भिन्न में बदलना है। तो मिश्र भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे? तो हम 9 से भाग देंगे 76 में, ठीक है। कितना बार में जाएगा? 8 बार में जाएगा। 9 8 72, तो 4 शेष आएगा। तो मैंने बताया है कि 4 शेष जो है ऊपर चला जाएगा, भागफल यहाँ पे आ जाता है, और नीचे में हर जो है हर ही रहेगा, तो हर इतना ही है। तो ये क्या हो गया? मिश्र भिन्न में बदल गया। बात समझे? शेषफल ऊपर चला जाएगा, भागफल जो है यहाँ बीच में रहता है, और हर जो है नीचे ही रहता है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चलिए अब एक प्रश्न और देता हूं, और इस प्रश्न को उत्तर आपको माइक ऑन करके देना है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको बस हाँ ये मैसेज में लिखना है कि कौन माइक ऑन करके आंसर बताना चाहता है, ठीक है। मैसेज में लिखिएगा वाई। अगर किसी बच्चे को आंसर बताना है तो आप अपना नाम टाइप कर दीजिए, मैं आपको बोलूंगा तो आप आंसर बताइएगा कि इसको अगर मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा। अगर कोई बताना चाहता है तो माइक ऑन करके बोल सकते हैं। आप पहले कॉपी पे सॉल्व कर लीजिए, कॉपी पे सॉल्व कर लीजिए, फिर चैट सेक्शन में अपना नाम लिखिएगा, और जब मैं बोलूंगा तब आप माइक ऑन करके आंसर बता सकते हैं। भावना, माइक ऑन करके आंसर बताइए। भावना, 3 सही 2/7। 3 सही 2/7, ठीक है। और कोई? तनिष्का बताइए। सर 3 2/7। एकदम सही है। नेहा सॉरी लक्ष्य बताइए। सर 3 लक्ष्य सही 3 सही 2 सर 3 सही। 2/7, यस सर। ठीक है, वेरी गुड। मनीषा आप बताइए। अच्छा सॉरी परवेश छूट गए, परवेश आप बताइए पहले। परवेश आप 3 बताइए। सही 2/7। वेरी गुड। मनीषा आप बताइए। 3 सही 3/7। गलत जवाब, 3 सही 2/7। समझ में आया मनीषा? शेष 2 आएगा ना मनीषा? यस सर, मैंने गलती से बोल दिया। कोई बात नहीं। काजल आप बताइए। चलिए अब सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, यानी 7 से भाग देंगे 23 में, तो सिंपल सी बात है 3 बार में जाएगा, ठीक है। 21 जाएगा, यहाँ पे 2 शेष आएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे है तो नीचे ही रहेगा, तो 3 सही 2/7 जो है आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, ये सबसे अच्छा बैच है, यहाँ पे सभी बच्चे उत्तर करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। चलिए अब एक पोल सेक्शन में क्वेश्चन भी कर दीजिए जल्दी से सभी बच्चे। मैं क्वेश्चन खोज रहा हूँ, पोल में कौन सा क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग।
चलिए देखता हूं क्या ये क्वेश्चन है। हाँ नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। चलिए 78/11 को सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे कि मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो आंसर क्या आएगा। पोल सेक्शन में आंसर करना, तो आराम से सभी बच्चे पहले सॉल्व कीजिए, इसके बाद पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। तो आराम से पहले सॉल्व कीजिए। आराम से सभी बच्चे पहले इसका कॉपी पे सॉल्व कर लीजिए, जब मैं पोल दूंगा तो उसमें आप लोग आंसर कीजिएगा। वेरी गुड। वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। सर बी आंसर। नहीं, गलत आंसर है, और ऐसे माइक ऑन करके आंसर नहीं बोलना। गलत भी है और ऐसे माइक ऑन करके आंसर नहीं बोलना। पोल सेक्शन में आंसर करना है और आपका आंसर भी गलत है। 4, 3, सर पोल नहीं खुल रहा। 2, 1। पोल नहीं खुल रहा है। पोल मैंने एंड कर दिया। पोल कैसे खुलेगा? सर तीन ये बिंदु पे। पोल अच्छा पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कैसे करेंगे। तो 11 से 78 में 11 से 78 में भाग देंगे, कितना बार में जाएगा? 7 बार में। 11 सते 77। यहाँ का आएगा 1 कट जाएगा, तो जो शेष आता है वो खुल रहा ऊपर चला हमारा। जाता है, जिससे भाग देते हैं वो हमारा आंसर हो जाता है। तो 7.1/11 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही है। क्लियर है सर? पोल खुलेगा, आप लोगों ने ढंग से माइक म्यूट कीजिए। ठीक है, माइक म्यूट कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? अमन नाम से जो बच्ची थी उनका गलत था। आपको समझ में आया हम लोग कैसे करते हैं? जो शेष होता है वो ऊपर चला जाता है, हर जो है नीचे ही रहता है। अमन नाम से जो बच्ची है, सही है आपका? अभी समझ में आया? क्या अभी आपको समझ में आया? यस सर। तो ये आप लोगों ने सीख लिया कि कोई अगर अनुचित भिन्न दिया है तो उसे मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं, जो कि एकदम क्या था? आसान था, और आप लोग बहुत आसानी से इसे सीख भी गए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अभी मैंने आप लोग को सिखाया था ये सब एग्जाम्पल के माध्यम से कि कैसे इसे मिश्र भिन्न में बदलते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मिश्र भिन्न दिया है तो उसे विषम भिन्न में यानी अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं। जैसे 2 पूर्णांक या 2 सही 1/8 जो है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मिश्र भिन्न। और इस मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये आपका प्रश्न है। तो ये सबसे आसान होता है। क्या करते हैं? नीचे वाले को गुणा कर देते हैं, इसमें +1 कर देते हैं। और मैंने बता रखा है कि हर तो बदलेगा नहीं, तो हर तो हमारा फिक्स है कि 8 ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 8 हर है। अंश बदल जाएगा, तो 2 में 8 से गुणा करेंगे 16 और 1 जोड़ेंगे तो 17। तो आंसर क्या हो गया? 17/8। ठीक है, अब जैसे दूसरा क्वेश्चन देता हूं, जैसे 3.1/4 है, इसे अनुचित भिन्न में बदलना है। तो हर तो फिक्स है कि 4 ही रहेगा, अंश बदलेगा। तो 3 में 4 से गुणा करेंगे, 4 3 12 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 13/4। आंसर क्या हो गया? 13/4। समझ में आया? ठीक है, तो ये 17/8 ठीक है। अब इसे आप लोग बदलिए तो सभी बच्चे 4 सेक्शन में आंसर बताइए। तो कि 3.5/7 को अगर अनुचित भिन्न में बदलेंगे तो आंसर क्या आएगा?
सभी बच्चे बदलेंगे और आंसर बताएंगे। वेरी गुड। तो क्या होगा, 7 में 3 से गुणा करेंगे तो 21, 21 में 5 जोड़ेंगे तो 26, अब बट्टे में क्या आएगा 7, तो आंसर आएगा 26/7। एकदम आसान है, वेरी गुड। चलिए, तो एक प्रश्न है, 5.1/3 को आपको जो है किस में बदलना है, अनुचित भिन्न में बदलना है, जैसे अभी आप बदलते आ रहे थे। तो पोल सेक्शन में आंसर करना है, तो आराम से पहले सॉल्व कीजिए, फिर मैं पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिएगा। आराम से सभी बच्चे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जब मैं पोल दूंगा तो उसमें आंसर करेंगे। ठीक है, आराम से सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे, फिर आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन कैसे आता है, कुछ बच्चों को नहीं पता है, बता दे रहा हूं। आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिख रहा होगा, उस पे क्लिक करना रहता है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, और इस एक्टिविटीज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिव पोल का। और इस एक्टिव पोल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ऑप्शन आएगा A, B, C और D। इनमें से जो सही है उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देते हैं। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। लास्ट का 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तो 5.1/3 को बदलना है। तो मैंने क्या बताया था, नीचे वाले को गुणा करेंगे, इसमें +1 करेंगे, तो 5 में 3 से गुणा करेंगे 15 और 1 जोड़ देंगे तो 16, अब बट्टा में 3 है तो 3। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही है, वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 16/3। इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 33 आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी 78/11 को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये आप लोग कर चुके हैं। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, और आपको प्रश्न अगर कुछ इस प्रकार के आ जाए कि 10/8 का सरलतम रूप लिखें। सरलतम रूप का मतलब होता है हम इसे कटा के क्या लिखेंगे। जैसे अगर 10/8 है तो हम इसे कटा सकते हैं। बताइए 10 और 8 दोनों किसके पहाड़ा में आता है, 10 भी आना चाहिए और 8 भी आना चाहिए, वो कौन सा पहाड़ा है, तो ऐसा सिर्फ एक ही पहाड़ा है और वो है 2 का पहाड़ा। तो 2 के पहाड़ा में 10 जो है 5 बार में आता है, 2 × 10 और 2 × 8, तो इसका आंसर कितना आएगा, 5/4। समझ में आया सभी बच्चों को, यानी हमें बताना है कि ये कट के क्या आएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि इसे कटाने के बाद आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और प्रश्न है। अब जैसे ये देखिए, ये मिश्र भिन्न में दिया है, इसे भी सरलतम रूप में लिखना है, तो सेम यही काम करेंगे। यहाँ पे पहले हम इसे भिन्न में बदल लेंगे, अनुचित भिन्न में, तो 7 में 6 से गुणा करेंगे, 42 और 4 जोड़ देंगे तो 46, और बट्टा में क्या आ गया 6। तो बताइए 46 और 6 किसके पहाड़ा में आएगा, तो ऐसा सिर्फ एक ही पहाड़ा है और वो है 2 का पहाड़ा। तो 2 से अगर भाग लगाएंगे 46 में तो ये 23 बार में कट जाएगा, और 2 से भाग लगाएंगे 6 में तो ये 3 बार में कट जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 23/3। समझ में आया कि हम सिंपलिस्ट कैसे बदलते हैं, सभी बच्चों को क्लियर है ना। चलिए, एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा। मैं कहूं 35/25, इसका आंसर क्या होगा, कटा के बताइए तो सरलतम रूप इसका क्या होगा। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, तो 35/25 सरलतम रूप बताइए। यानी कि 35 और 25 दोनों किस पहाड़ा में आता है, तो 25 और 35 दोनों जो आता है 5 के पहाड़ा में,
5 सते 35, आप 5 25, तो आंसर क्या आएगा 7/5। ठीक है, अगर मैं प्रश्न ऐसे दे दूं 25/30, इसका आंसर क्या आएगा? 25/30 का आंसर क्या आएगा? सिंपल से बात है, 5 के पहाड़ा से भी कटेगा, 50 25, आप 5 6 30, तो 5 से 25 कट गया 5 बार में, आप 5 से 30 कट गया 6 बार में, तो आंसर क्या आएगा 5/6। क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम आसान है। चलिए 2 प्रश्न और कीजिए। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 35/30, आंसर क्या आएगा? आप लोग अब कर देंगे, एकदम आसान है। ठीक है, 5 से ये कट जाएगा कितना बार में, 5 सते 35 और 5 6 30, तो आंसर क्या आ जाएगा 7/6। चलिए आसान है, एक पूल सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए। 30/25 को जो है आपको बताना है सरलतम रूप क्या होगा। कटाइए, कटा के पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे ध्यान से कटाइए, आप पोल सेक्शन दूंगा तो उसमें आंसर कीजिएगा। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से कटाइए, पोल सेक्शन दूंगा, इसमें आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन। आज एक भी बच्चे ने एक भी आंसर गलत नहीं किया है, और ऐसा पहली बार हुआ है कि अभी तक एक भी बच्चे ने एक भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं किया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। 5 सेकंड का समय है। 5 4 3 2 1। यही एक टीचर चाहता है कि वो जितना बच्चों को पढ़ाए उतना सभी बच्चों को आ जाए। अब बहुत खुशी हो रही है मुझे कि आज एक भी बच्चे ने एक भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं किया है अभी तक। ये कितना से कटेगा, 30 और 25 दोनों 5 के पारा में आता है, तो 5 6 30, आप 50 25, तो आंसर कितना हो जाएगा 6/5। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा, अगर प्रश्न कभी ऐसे आ जाए जैसे 12/16 आ जाए और इसको आपको कटाना हो, तो देखिए 12 और 16 2 के पहाड़ा में भी आता है, 2 6 12 और 2 8 16, और ये 4 के पहाड़ा में भी आता है, 4 3 12 और 4 4 16। तो कटाएंगे किससे? देखिए दोनों से ही हमारा उत्तर आएगा। पहले हम 2 से कटाते हैं, देखिए तो 2 6 12 और 2 8 16। अब ये 6 और 8 फिर से कटेगा, कितना से कटेगा, 2 से ही कटेगा, तो 2 3 6 और 2 चौका 8, तो आंसर क्या आया 3/4। तो हमने इसको 2 से कटाया तो 2 बार काटना पड़ा, लेकिन आंसर आ गया 3/4। अब हम देखिए 12/16 को 4 से कटाते हैं, तो 4 से कटाइएगा तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा, 4 3 12 और 4 चौका 16, तो आंसर कितना आ गया 3/4। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो 2 से भी करता है और 4 से भी करता है, तो हमें कटाना किससे चाहिए, जो बड़ा वाला रहता है। क्यों, कौन सी बड़ी संख्या जिसमें ये दोनों आ जाता है। बात समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को? क्योंकि 2 से तो कट गया, लेकिन 2 बार काटना पड़ा, जबकि 4 से एक ही बार में कट गया। ठीक है, चलिए तो एक प्रश्न का आप उत्तर कीजिएगा। जैसे 8/12 है, आंसर कीजिए, तो इसको कटा के क्या आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये 4 के पहाड़ा से कटेगा, 4 दूनी 8 और 4 3 12, तो आंसर क्या हो जाएगा 2/3। चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न कीजिएगा। सेम प्रश्न आ गया क्या, 8/12, ध्यान से कीजिए, तो लगता है सेम ही प्रश्न आ गया यार। ये कैसे चमत्कार हो गया जी, मतलब मेरा माइंड जो है ना, सेम टू सेम प्रश्न आ जाता है। चलिए अब ये तो आप लोग कर ही लेंगे, एकदम आसान हो गया आप लोगों के लिए, कर लीजिए, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। अच्छा, बहुत खुशी होता होगा ना कि किया हुआ प्रश्न भी पोल सेक्शन में गलती से आ जाता है, तो
एक बच्चे का आंसर गलत हो गया, एक बच्चे का आंसर जो है गलत हो गया। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक बच्चे का उत्तर जो है गलत है, ठीक है। एक बच्चे ने बी को आंसर किया जो कि गलत है। देखिए 4 से कटाएंगे, 4 दूनी 8 और 4 तीन 12, तो आंसर कितना आएगा 2/3। उम्मीद करता हूं कि पिछला क्वेश्चन सेम टू सेम था, 8/12 2/3, यानी क्वेश्चन भी करा दिया हूं इधर, सेम टू सेम इसी के बाद पूछा भी हूं। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। इस प्रश्न को भी किसी बच्चे ने गलत आंसर किया है, यानी जो प्रश्न कुछ सेकंड पहले कराया उसे भी किसी बच्चे ने गलत कर दिया, केवल जल्दबाजी में, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगर प्रश्न कुछ इस प्रकार आ जाए, जैसे 3.4/12 आ जाए, तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो मैंने बताया था 12 में 3 से गुणा कर देंगे पहले, फिर +4 कर देंगे, तो 12 तिहाई 36, 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40/12 हो गया। अब ये 40/12 कटेगा कितने से? 4 से कटेगा, कटाइए। 4 दहिया 40 और 4 तिया 12, तो आंसर कितना हो जाएगा 10/3। समझ में आ रहा है? चलिए एक प्रश्न दे रहा हूं, सभी बच्चे करेंगे। 7.8/10, इस प्रश्न का आंसर कीजिए तो सभी बच्चे, कटा के सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर क्या है? 40/12 को भी तो कटाएंगे, इसका आंसर कीजिए सभी बच्चे। अठहत्तर बटा दस भी तो कटेगा, 78/10 भी तो कटेगा। मनीषा, मोहित, कंचन, नीतीश, भावना, भावना का सही है, भावना का सही आंसर है, वेरी गुड। देखिए क्या करेंगे, 10 में 7 से गुना करेंगे 70 और उसमें 8 जोड़ देंगे, 78/10 हो गया। अब ये 78/10 भी तो कटेगा 2 से। देखिए 2 से अगर 78 में भाग देंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 नवा 18 और 2 पचे 10, तो इसका आंसर आएगा 39/5, ठीक है। 78/10 भी तो कटेगा। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए एक प्रश्न का और उत्तर कीजिएगा। जैसे 55, सॉरी 55 मत कीजिए, 5.2/10, आंसर कीजिए इसका, तो क्या आएगा? गलत आंसर है, बनवारी लाल नाम से जो बच्चा है, गलत आंसर है। देखिए 10 में 5 से गुना करेंगे 50, 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52/10, और ये 52/10 कितने से कटेगा? 2 से कटेगा। 26 दूनी 52 और 2 पचे 10, तो आंसर कितना हो गया 26/5, ठीक है। 26/5 आएगा। नेहा रानी का भी आंसर गलत है। इस चलिए प्रश्न एक पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। 3.5/10 है, सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कीजिए तो अनुचित भिन्न में क्या आएगा? आराम से सॉल्व कीजिए, आप पोल सेक्शन में आंसर देना है, तो आराम से सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे कॉपी पे, आप पोल दूंगा तो उसमें आंसर करेंगे, ठीक है।
आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा, आराम से कीजिए। लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। क्या करेंगे, पहले अनुचित भिन्न में बदलेंगे। 10 में 3 से गुणा करेंगे, 30 अब 5 जोड़ेंगे तो 35/10 हो गया। अब 35/10 किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 5 सत्ते 35 अब 5 दूनी 10, तो आंसर कितना आ गया, 7/2। आंसर कितना आया, 7/2, ऑप्शन सी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान था। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7/2। चलिए एक प्रश्न का पोल 4 सेक्शन में आंसर कीजिएगा। 7.3/9, इस प्रश्न का उत्तर कीजिए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सरलतम रूप में इसका। सर हमारे फोन में चैट सेक्शन में आंसर करना। गलत आंसर है, आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। पहले तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे कैसे, 9 में 7 से गुणा करेंगे, 9 सत्ते 63, आप 3 जोड़ेंगे 64, 65, 66, तो कितना आ गया, 66/9 आ गया। अब ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा। देखिए 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो आंसर कितना आएगा, 22/3। समझ में आया सभी बच्चों को, एकदम आसान था, जल्दबाजी में केवल गलत करते हैं आप लोग। चलिए दूसरा प्रश्न कीजिएगा। सॉल्व कीजिए इसे। बनवारी लाल नाम से जो बच्चा है, बार बार आपका गलत आंसर आ रहा है। किस बात की जल्दी रहती है आपको, बार बार आप गलत आंसर कर रहे हो। देखिए 7 में से 5 में गुणा करेंगे तो 35, अब 35 में 4 जोड़ देंगे तो 39 बटा क्या हो जाएगा, 5, और ये कटेगा नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को। सोनू अलवरिया नाम से जो बच्चा है, आपका भी गलत आंसर है, 36 लिखें। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान है, आप लोग बस जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, एकदम आसान है। ठीक है, 7.9/10 आंसर कीजिए तो सभी बच्चे। वेरी गुड। क्या करेंगे, सेम टू सेम, 7 में 10 से गुणा करेंगे 70, और उसमें 9 जोड़ देंगे तो 79, अब बट्टे में क्या आ जाएगा, 10। अब ये कटेगा नहीं, कटेगा, तो यही आंसर हो जाएगा 79/10। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब आप लोग पे डाउट जो भी है वो आप लोग पूछ लीजिए।